गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िए। इसमें कुछ वर्ड्स नए हैं, तो सबसे पहले हम वो नए वर्ड्स देखेंगे। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. अभी इसमें सबसे पहले ये रो का मतलब क्या होता है, रोइंग का मतलब क्या होता है। जब हम नाव चलाते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रोइंग। और स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल वाटर यानी शांत पानी, जो पानी बहता है लेकिन उसका स्पीड बहुत ही कम है, उसको कहते हैं हम स्टिल वाटर। अब ये स्पीड ऑफ करंट क्या है? करंट यानी यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं हो रही है। ये करंट का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर, पाण्याचा प्रवाह मराठी में कहते हैं। ठीक है। और अभी 2 वर्ड्स बाकी है, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। ये देखिए डायग्राम। अब ये फर्स्ट डायग्राम देखेंगे। देखिए ये जो एरो है, ये एरो है फ्लो ऑफ स्ट्रीम का। स्ट्रीम यानी वाटर फ्लो। हाँ, तो ये जो एरो, ये एरो दिखा रहा है कि पानी किस तरह जा रहा है, किस साइड में जा रहा है। अगर पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है तो तब अपस्ट्रीम कंडीशन होती है। यानी मराठी में कहते हैं उसको पाण्याच्या विरुद्ध दिशेने जाणे। ठीक है, देखिए ना, ये है फ्लो ऑफ स्ट्रीम, यानी जो पानी का जो प्रवाह है ना, उसका ये डायरेक्शन है। और आपकी जो बोट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस कंडीशन में कहेंगे अपस्ट्रीम। अब ये सेकंड डायग्राम देखिए। फ्लो ऑफ स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, यानी पानी का जो प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपकी जो बोट है ना वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ स्ट्रीम है। तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये वर्ड आपको ध्यान से देखना है। हाँ, डाउन स्ट्रीम यानी क्या होता है और अपस्ट्रीम यानी क्या होता है। सीधी सीधी सी बात है। डाउन स्ट्रीम यानी प्रवाहाच्या दिशेने और अपस्ट्रीम यानी प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने। ठीक है, ओके। अब ये देखिए एग्जाम्पल। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. यानी आपको जो 2 अननोन क्वांटिटीज़ पूछी है वो कौन सी है? सबसे पहले उसका रोइंग करने का स्पीड पूछा है स्टिल वाटर में, और दूसरा जो पानी का जो प्रवाह है ना, करंट ऑफ वाटर, उसका स्पीड पूछा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर में। अभी ये है फ्लो ऑफ स्ट्रीम। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो बोट है उसमें वो लड़की बैठी है और उसका जो बोट चलाने का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए। ये एक बोट है, उसमें एक लड़की बैठी है, रितु नाम है उसका, और वो बोट चला रही है और उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अभी ये जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, पानी का जो प्रवाह है, उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बताइए, इस कंडीशन में ज़्यादा स्पीड किसका होगा? बोट का होगा, क्योंकि अगर बोट को अपना स्पीड ज़्यादा नहीं रखेगा तो वो पानी के साथ साथ बह जाएगी। यानी हमेशा आपको बोट का स्पीड ज़्यादा लेना पड़ता है स्ट्रीम के स्पीड से। ये हमेशा ध्यान में रखना,
कि बोट का स्पीड हमेशा पानी के स्पीड से ज़्यादा ही होगा, तभी बोट पानी पे चलेगी, नहीं तो बोट पानी के साथ साथ बह जाएगी और हमें बोट को सही सलामत रखना है। ओके, हाँ। तो अब क्या चल रहा था हमारा, ये जो लड़की है वो बोट चला रही है और उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये जो स्ट्रीम है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सुनिए, अभी इस फ्लो की डायरेक्शन इस साइड में है और बोट की जाने की डायरेक्शन अपोजिट में है। तो अब बोट का स्पीड कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि उतना ही होना चाहिए? नेचुरल है, बोट का स्पीड कम होगा। किसकी वजह से कम होगा? ये जो फ्लो ऑफ स्ट्रीम है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो रोइंग करने का स्पीड है ना बोट का, ये तो कम होगा। और वो पता है कितने से कम होगा? वो होगा x माइनस वाई। ये होगा नया स्पीड अभी बोट का, क्योंकि पानी का जो प्रवाह है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो बोट का स्पीड कम होना नेचुरल है। तो उसका स्पीड अभी x नहीं रहेगा। x तो स्पीड उसका स्टिल वाटर का था। अभी ये नाव पानी में जा रही है, बहते हुए पानी में जा रही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना, वो पानी के डायरेक्शन के अपोजिट में है। इसीलिए इस बोट का स्पीड कम होगा ही और उसका नया स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम इजी है, नेचुरल है। भाई अगर हम फ्लो के अपोजिट में जाएंगे तो बोट का स्पीड कम होना ही है, वो x तो रहेगा ही नहीं। x तो स्पीड उस बोट का कहाँ था? स्टिल वाटर में था, जो शांत पानी होता है ना, उसमें था। तो जब ये बोट फ्लोइंग वाटर में आ गई है तो उसका स्पीड कम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए x माइनस वाई। अब ये स्पीड किसका होगा? बोट का। बोट का यानी वो जो बोट चला रहे हैं ऋतु, उसके रोइंग का। ठीक है, अभी डाउन स्ट्रीम में देखेंगे क्या होगा। अभी बोट का स्टिल वाटर का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और इस फ्लो ऑफ स्ट्रीम का स्पीड था y किलोमीटर। अभी ये जो बोट है वो पानी में आई है, ओके, रोइंग करने के लिए वो लड़की। अभी मुझे बताइए, इस बोट का स्पीड x ही रहेगा? फिर सिचुएशन आंखों के सामने लाइए कि इस लड़की का जो बोट चला रही है उसका स्पीड सिर्फ x ही रहेगा? नहीं, उसकी जो नाव है ना, उसकी जो बोट है, वो तो और ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगी, क्योंकि उसे उस स्ट्रीम का भी स्पीड मिल गया और ये हो गया अभी उसका नया स्पीड x प्लस वाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, उसी डायरेक्शन में ही वो जा रही है। तो नेचुरली बोट का स्पीड बढ़ना नेचुरल है और वो नया स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। आई बात समझ में? ओके, अब देखिए ये लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अभी ये देखिए, स्पीड ऑफ ऋतु व्हेन शी रोज डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम यानी क्या होता है? ये एक मिनट, डाउन स्ट्रीम होता है ये कंडीशन डाउन स्ट्रीम है। इस कंडीशन में बोट का स्पीड x नहीं रहेगा, x प्लस वाई हो जाएगा। उसको इस ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम का जो स्पीड था ना y, वो भी उसे मिल गया और उसका नया स्पीड हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ ऋतु व्हेन शी रोज अपस्ट्रीम, तो उसका स्पीड कम होगा x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ये देखिए, ये वो कंडीशन है अपस्ट्रीम वाली। ये उसका स्टिल वाटर का स्पीड x था, फ्लो ऑफ स्ट्रीम का y था,
अभी जो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बोट, तो उसका स्पीड कम होना स्वाभाविक है और उसका नया स्पीड होगा x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। वो x किलोमीटर पर आवर से थोड़ी ना चल पाएगी, वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका स्पीड कम होना स्वाभाविक है। ठीक। अभी ये एग्जाम्पल फिर से देखिए, फिर से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इसके ऊपर है। अभी और मैंने ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी बताया है। ये देखिए ऋतु, आपको दिख रही है ऋतु? ओके। अब ये देखिए डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है और बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ऋतु का स्पीड कम हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और सेकंड डाउनस्ट्रीम, देखिए डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है इधर और वो जा भी रही है इधर ही, उसका नया स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ध्यान से देखिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है। ओके। अब देखिए मैं आपको एक इसको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। अगर ये हिल है, डोंगर, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, अप, तो आपका स्पीड कम होगा, बस अपस्ट्रीम, स्पीड कम होना। अभी अगर आप ऊपर है और आप नीचे जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आप जोर से यहाँ से गिरेंगे, आपका स्पीड बढ़ेगा x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान में रखने के लिए था। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा था, जिस एग्जाम्पल में स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, उसमें ये फार्मूला लगना ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। तो अब यहाँ दो कंडीशन है। सबसे पहले देखेंगे हम डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ये देखिए 20 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स, ये 2 आवर्स, और स्पीड क्या था ऋतु का डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई था। डाउन स्ट्रीम नीचे आ रही है। अरे ये कहने का मतलब है, ये ध्यान में रखने के लिए कहा था मैंने। एक्चुअली डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये वर्ड फ्लो ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक। देखिए समझाने के लिए कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। अब ये है देखिए अपस्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम यानी पानी का जो बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो उसमें ऋतु का स्पीड कम हो गया था x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कितना इजी प्रॉब्लम है। तो ये सब मैंने आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मीनिंग बताने के लिए इतने सारे डायग्राम दिखाई है। तो अभी आपके सामने दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बस उनको सॉल्व करना है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एलिमिनेशन मेथड, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अगर आपका x निकल गया है तो आप y निकाल सकते हैं। x क्या था? स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ करंट था y, और ये है 4 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ठीक है। तो जो भी ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम आता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम आता है, उसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हमेशा ये जो बोट है ना, बोट का स्टिल वाटर का स्पीड हमेशा x लेना। ओके, और ये स्ट्रीम का फ्लो ऑफ स्ट्रीम का स्पीड हमेशा y लेना। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि या इसने x ही लेना चाहिए या y लेना चाहिए, सिर्फ आपको कन्वीनियंस के लिए बताया है। और अपस्ट्रीम कहते हैं तो स्पीड को कम कर देना x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम कहते हैं तो स्पीड को बढ़ा देना x प्लस वाई। ये हो जाता है नए स्पीड। ठीक।